अस्सलामुअलैकुम। बेटा, आपने पूछा कि आप ही मुझे कुछ बता दें, मेरे हस्बैंड से बहुत लड़ाई होती है। तो मुझे ये तो नहीं पता कि आपके हस्बैंड से क्यों लड़ाई होती है, कौन इसमें ज़्यादा कसूरवार होता है, लेकिन आप हमेशा खामोश हो जाया करें। और ये जो हस्बैंड और वाइफ का ये जो रिश्ता है ना, इसमें थोड़ा सा हस्बैंड को ऊपर की साइड पे रहने दिया करें, उसको इज्जत ज़्यादा दिया करें। अगर कोई बात कह भी दे हस्बैंड्स, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने उसका ईंट का जवाब पत्थर से देना है। अगर आप अपने दिल में ये सोच लें और ये ठान लें कि आपने बहुत इज्जत करनी है इस रिश्ते की, और ख़िदमत भी करनी है और मोहब्बत भी करनी है, और एक इस तरह ख्याल रखना जैसे आप अपने बच्चे का रखते हो या एक माँ अपने बच्चे का रखती है, तो सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे। अगर कोई एक बंदा बोल रहा है तो दूसरा बंदा खामोश हो जाए, तो आपकी लड़ाई नहीं होगी। लेकिन अगर आपको दिमाग में आपकी ये है कि बराबरी करनी है, और अगर उसने कुछ कह दिया तो आपने दो जुमले और कहने हैं, तो कभी भी आपकी लड़ाई ख़त्म नहीं होगी। मुझे अच्छी तरह से याद है कि हमारी माएँ मतलब अब मेरी अम्मी इस दुनिया में नहीं है, 10 साल हो गए, उनकी वफ़ात हो गई। तो हमें अच्छी तरह से याद है कि हमारी माएँ मतलब मेरी नानी को देखा मैंने, मेरी दादी को देखा। दादी तो खैर बहुत हम बच्चे थे जब दुनिया से चली गई थी, लेकिन हमें हमारी अम्मी किस्से सुनाया करती थी ना, कि दादी कैसी थी और कैसे दादा अबू की खिदमत करती थी, या कैसे उनके साथ बात करती थी, या मर्द घर में आते थे तो औरतें किस तरह से उनके आगे पीछे खाना लेके फिरती थी। और इवन जब घरों में पानी गर्म करने के लिए गीजर्स नहीं होते थे बहुत पहले, तो खामन के लिए पानी गर्म करके भी बाथरूम में रखा जाता था, वो भी तो औरत ही थी ना। ये नहीं था कि उस औरत की इज्जत नहीं थी, उस औरत की इज्जत बहुत थी, और उन घरों में बहुत अमन था, सुकून था, मोहब्बतें थी, बच्चों की बड़ी अच्छी तरबियत होती थी, और बच्चे पढ़ लिख के बड़े अफसर बनते थे। ये नहीं था कि कोई बैकवर्ड घर थे। इसी तरह मैंने भी अपनी अम्मी को बहुत खिदमत करते देखा अपने बाप की, और कभी मैंने नहीं देखा कि उन्होंने मेरे माँ बाप की कभी लड़ाई हुई हो। मैंने कभी ऊंचे लफ्ज़ नहीं सुने थे अपने घर में। तो इसी तरह आप अब भी ये समझ लें कि अल्लाह ताला ने आपके हस्बैंड को आपसे ऊपर का दर्जा दिया है, थोड़ा सा समझ लें इस बात को। तो देखिएगा, खिदमत करें, सुकून का ख्याल रखें। जितना आप अपने खामन के सुकून का ख्याल रखेंगे, उतना आपके घर में सुकून रहेगा। तो मेरा ख्याल है कि आपको मेरी बात कुछ समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।